बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है मिलेनियस चॉइस। और आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। मेरी लास्ट 2 वीडियोस पे बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आया है। थैंक यू फॉर सो मच सपोर्ट दोस्तों। और कॉन्वर्सेशन का पार्ट बनने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। चलते हैं डायरेक्टली, म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप शेयर मार्केट्स में डायरेक्टली अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। नंबर 1, ये एफडी और आरडी के एवज में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देता है। और कितना इंटरेस्ट रेट देता है? मिनिमम 15 to 20% ज़्यादा दे सकता है अगर आपने सही तरीके से इन्वेस्टमेंट सोच समझ के अच्छे म्यूचुअल फंड्स में की है। नहीं तो मिनिमम 10% तो ये आपको दे ही देगा। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड्स किस तरह से काम करता है। क्या होता है कि एएमसी नाम की चीज़ आई है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। ये क्या करते हैं कि कॉल करते हैं सबको कि हम फंड हाउसेज मैनेज कर रहे हैं। उसमें लोग आपको बता देंगे कि ये मैनेजर है जो देख रहा है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, 15-16 साल से क्या कर रहे हैं ये, और किस तरह से इन्होंने आज तक इवैल्यूएशन की है और रिटर्न्स अच्छे दिए हैं। लोगों को ट्रस्ट होता है, लोग उस एएमसी को, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को पैसा देती है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके बिहाफ पे वो चीज़ इन्वेस्ट करती है म्यूचुअल फंड्स में। अब म्यूचुअल फंड हाउसेज भी अपना पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बट इतने लोगों का कैलोबरेटिव पैसा आता है, सबने एक साथ इन्वेस्टमेंट की होती है उसके अंदर, तो वो कुछ ऐसे शेयर्स खरीदते हैं जो नॉर्मल एक इंसान नहीं खरीद सकता। जो बड़े शेयर्स होते हैं, जो 20,000 60,000 के शेयर्स होते हैं, अगर हम लोग खरीदने जाएंगे तो हम उतना नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन ये क्या करते हैं म्यूचुअल फंड हाउसेस, वो ब्लू चिप शेयर में, इतने बड़े वाले में पैसा डालते हैं और वो टाइमली टर्नओवर उनका अच्छा आता है और हमें रिटर्न मिलता है। हमें रिटर्न से मतलब होना चाहिए। फिर से मैं बात करूँगा, एफडी और आरडी के कंपैरिजन में इट्स गुड। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिनेमा मूवीज़ में हमने देखा है कि बाज़ार बढ़ता है गिरता है, उन्हें हमारी बहुत आंखें बंद कर रखी हैं। वो चाहते ही नहीं है कि हम लोग इन्वेस्ट करें। कुछ ही लोग रिच होता जाए, पुअर होता जाए, अमीर अमीर, गरीब गरीब। ये पुराने टाइम से चला आ रहा है, राजा महाराजाओं के टाइम से चला आ रहा है। और हमें इन्वेस्टमेंट के टूल पे इसलिए नहीं जाने देते कि हम अमीर हो सकते हैं उस टूल के थ्रू। मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया है कि अगर एसआईपी में इन्वेस्ट करना है म्यूचुअल फंड के अंदर तो किस तरीके से करना है। मेरी ये वीडियो ऊपर आपको दिख जाएगी, कार्ड में आई बटन के सामने आपको दिख रही होगी। आप प्लीज़ उसको जाके देखिए और समझिए किस तरह से इन्वेस्टमेंट करनी है राइट वे में म्यूचुअल फंड्स में। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लान करने के लिए, किसी के बच्चे की शादी है उसके लिए आप सोच रहे हैं, किसी के एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं, तो लार्ज कैप फंड्स को ऑप्ट कीजिए दोस्तों। लार्ज कैप फंड सिक्योर होते हैं। अब मैं लार्ज कैप फंड के बारे में इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ म्यूचुअल फंड्स के बारे में बता रहा हूँ। तो अब बात ये होती है कि क्या आप ये पैसा निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप ये पैसा निकाल सकते हैं। आप जब चाहिए अपनी स्कीम को रिडीम कर सकते हैं। देयर इज़ एन एग्जिट लोड। एग्जिट लोड क्या होता है कि जैसे आप निकालते हैं, एफडी में भी कुछ परसेंट कट जाता है, वैसे ही इसमें भी ये फंड हाउसेस कुछ ना कुछ निकाल लेते हैं अपने लिए। मान लीजिए जैसे आपने 100 रुपये दिए, 100 में से ये 99 इन्वेस्ट करेंगे, 1 रुपये अपने पास रख लेंगे। तो ये भी ज़रूरी है कि आप जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ यही ध्यान दें कि ये फंड हाउस मैनेजर आपसे कितना रुपया चार्ज कर रहा है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है और फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करनी है। ये बहुत बेहतरीन टूल है। 15-20% आपका कहीं नहीं गया अगर आपने राइट तरीके से इन्वेस्टमेंट करी। ये लॉन्ग टर्म के लिए, फिर से मैं बोलूँगा, ये एफडी आरडी का कंपैरिजन मैंने इसीलिए किया है इस पे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी कोई भी कॉन्वर्सेशन इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड मिस ना हो जाए। आशीष पांडे साइनिंग ऑफ। जय हिंद।